हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से जोड़कर को देखा ही जाता है, साथ साथ माँ लक्ष्मी से जोड़कर भी देखा जाता है। और देखिए, इस दुनिया में ना एक सबसे बड़ा खेल है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वह जीवन में सम्मान का पात्र होता है। धन संपदा उसके पास बिन बुलाए ही आ जाती है। लेकिन शुक्रवार के दिन ऐसा क्या नहीं करना चाहिए और क्या आपको ज़रूर करना चाहिए, इसी बारे में मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ। और उम्मीद यही है, मेरी पूरा विश्वास भी है, उम्मीद क्या, तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और उससे भी बड़ी जो अटल सत्य है वो है कि ये छोटे छोटे नियम यदि आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। और अधिक लक्ष्मी आए ना आए, लेकिन एक चीज़ तो आपके पास ज़रूर होगी, जो आपकी संचित लक्ष्मी है, आपके घर में जो पैसे आ रहे हैं उनमें ज़रूर बरकत बनी रहेगी। तो चलिए अब हम बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो तो देखने को मिलती ही मिलती है। साफ साफ पूरा प्रयास रहता है कि एकदम शास्त्रों की बात साफ सुथरी तरीके से आप तक पहुंचाई जाए। दोस्तों, आप एक चीज़ तो जानते होंगे ना कि जो हमारे घर का दीपक होता है वो भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अन्य दिनों में यदि आप ये काम करते हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन शुक्रवार के दिन एक प्रयास आप रखा करिए कि जैसे सूर्यास्त होता है वैसे आप अपने घर का दीपक मुख्य द्वार खोलकर ज़रूर जलाया करिए। देखिए, इसलिए नहीं कि आपके घर जो है वो मतलब अंधेरा हो गया है या जो भी हो, इसलिए कि शाम को सूर्यास्त के समय ही लक्ष्मी आगमन का समय होता है। और अंधेरा देख करके बिल्कुल दीपक नहीं जलाना चाहिए, बार बार मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि शुक्रवार का दिन है तो आज जो है वो समय से पूर्व आपके घर का मेन गेट खुल जाए और एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित कर लीजिए। बार बार ये चीज़ बताई हूँ। अब चलिए दूसरी चीज़ बता देती हूँ कि ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए आपको। देखिए, यदि शुक्रवार के दिन शाम को दिन में कभी भी कोई आपके घर स्त्री आती हैं, चाहे वो मांगने वाली हो या फिर कोई आपके घर रिश्तेदार आया हो, कोई छोटी बच्ची आई हो, तो शुक्रवार के दिन प्रयास यही करें कि जब वो घर में आती हैं तो आप उनको कुछ न कुछ खिलाकर पिलाकर और इस तरह से भेजें। कभी कभी हमारी क्या आदत होती है ना, जैसे मांगने वाली को तो हम घर के अंदर नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनको भी हम कुछ न कुछ जो भी उनकी इच्छा है वो उनके अनुसार कम ज़्यादा करके दे सकते हैं। तो सब मिलाकर कहने का एक उद्देश्य और अर्थ है कि कभी भी शुक्रवार के दिन आप आई हुई कन्या को, स्त्री को अपने घर से यूं ही न भेजिए, विशेषकर नाराज करके तो न भेजिए। यदि ऐसा करते हैं तो साक्षात अपने घर की लक्ष्मी को रुष्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि कई हमारे धर्म ग्रंथों में तो इसका वर्णन मिलता ही मिलता है। साथ साथ एक प्रचलित व्रत है शुक्रवार का, वैभव लक्ष्मी का। उसमें आप जानते हैं विशेष सुहागिन महिलाओं को दहलीज लखवाया जाता है, घर के अंदर बुलाया जाता है। इसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए भी ये उपाय मैं खुद बताती हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि घर में कोई आ जाता है तो सौभाग्य समझिए, इसको अपना भाग्य समझिए, उनको घर के अंदर ले जाइए, ले आइए, कम से कम चाय के लिए पूछिए, पानी के लिए पूछिए और कुछ न कुछ पिलाइए खिलाइए। किसी उद्देश्य से आई हैं तो उनका उद्देश्य भी पूर्ण करिए। और ये अगर आती हैं तो आपका भाग्य है, कभी भी इस तरह से नाराज मत होइए, मुँह मत फुलाकर बैठिए। चलिए अब अगली चीज़ मैं बताती हूँ कि अगला आपको क्या करना है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, ज़रूरतमंदों की मदद करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें हमें अपना नकद नहीं देना होता है दूसरों को। वैसे ही गुरुवार के साथ साथ शुक्रवार का दिन भी माना जाता है। अपनी लक्ष्मी किसी को नहीं देना चाहिए। वहीं पे यदि आप कुछ सामान लेकर के अगर लक्ष्मी देते हैं तो अति उत्तम। आप कुछ सामान खरीद कर लाते हैं तो लाइए, शुक्रवार के दिन लाया हुआ सामान धन में वृद्धि तो करता ही करता है, लंबे समय तक आपके साथ बना रहता है। और शुक्र ग्रह की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है, क्योंकि शुक्र ना मतलब जीवन में वैभव के प्रतीक माने जाते हैं। वैभव, संपन्नता, लग्जरियस जो लाइफ में आती है उसके प्रतीक माने जाते हैं। तो खरीद कर लाइए, लेकिन नगद पैसे किसी को आज के दिन नहीं दिए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कभी कभी होता यह है कि ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि सारा पूजा पाठ किया कराया सब बेकार जाता है, तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। वैसे भोलेनाथ करेंगे तो आपको इन नंबरों पे संपर्क करने की भी नौबत नहीं आएगी। आप जो वीडियो मैं बनाती हूँ पूरे दिल से, हृदय से बनाती हूँ। यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो मैं कहती हूँ कि आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन तो आना तय है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर, इतना विश्वास के साथ कहती हूँ। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम
आप फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो ये चीज़ हो गई आपकी। और दूसरी चीज़ है ना कि आपको अपने घर के बर्तन, जैसे टूटे बर्तन होते हैं तो हम महिलाओं को थोड़ा सा, सभी जानते हैं कि हमको शौक़ होता है कि नए बर्तन लाएं, मतलब हमारा मन जो है भरता ही नहीं है सामान खरीदने से। तो ये चीज़ तो चलिए इसके बारे में अलग बात होगी कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन अपने घर की पुरानी चीज़ें बेचकर, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, पुरानी चीज़ों को बेचकर कभी नई चीज़ें नहीं लाई जाती है। आप अपने पैसे से नई चीज़ खरीदिए, लाइए, अपने घर में सजाइए, लेकिन कभी बेचकर नहीं लाई जाती है। ये चीज़ मुझे याद आई कि जैसे एक बहन ने कहा कि शुक्रवार को मैं बर्तन बेचकर दूसरे बर्तन ले आई। कोई बात नहीं, आप दूसरे नए बर्तन लाइए, लेकिन बेचने का दिन कोई और रख दीजिए, बुधवार रखिए, सोमवार रखिए, लेकिन शुक्रवार को बेचिए मत। वैसे ही हो गया कि जैसे कबाड़ हो जाता है, तो देखिए कबाड़ यदि जैसे लोहा वगैरह है तो शनिवार को नहीं बेचना चाहिए, लेकिन कबाड़ बेचने का या फिर कुछ चीज़ें घर से बाहर निकालने का अमावस्या और शनिवार से बड़ा कोई दिन नहीं होता है और शुभ दिन होता है। प्रयास करिए कि शुक्रवार के दिन आप अपने घर से कबाड़ भी मत निकालिए, और गुरुवार को तो भूल के भी नहीं निकालते हैं। साथ साथ अपनी जो चप्पलें होती हैं वो भी शुक्रवार के दिन फेंकी नहीं जाती है, जो पुरानी होती है। ये सब जो बाहर निकालने का काम होता है, चाहे अमावस्या और चाहे शनिवार के दिन ज़्यादा उचित होता है। शुक्रवार को मत करिएगा। शुक्रवार को हम घर को सजाते हैं, साफ करते हैं, सुथरा करते हैं और माँ लक्ष्मी को आवाहन करते हैं, तो ये काम आपको करना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देती हूँ कि शुक्रवार के दिन ना दूध का दान कभी भी नहीं किया जाता है। दूध का दान यदि हम सूर्यास्त से पहले करते हैं तो ये आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला होता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद करते हैं तो लक्ष्मी की हानि कराने वाला होता है। तो दूध, खीर जो भी दान होता है, अब वैभव लक्ष्मी व्रत में जो खीर दान करते हैं उसके बारे में मत आप लोग सोचिएगा, मैंने दूध की बात कही। तो दूध सूर्यास्त से पूर्व ही आप दान कर लीजिएगा। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद यदि कोई मांगने भी आ जाए हमारे घर दूध, दही, इस तरह की चीज़ें, तो उनको नहीं देना चाहिए। इससे अपने घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति को जिसको आपने दिया उसके घर चली जाती हैं। तो ऐसा ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। एक चीज़ और अब और महत्वपूर्ण बताती हूँ, जिससे हमारी सभी बहनें बिल्कुल कान खोलकर और आराम से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्रवार का दिन है, मानती हूँ आपकी तबीयत भी थोड़ी सी नरम है, ठीक नहीं है, तब भी आपको एक काम करना है कि आज आपको अपने पुराने कपड़े को छोड़ देना है। थोड़ा सा ये चीज़ आपको अलग लगेगी, लेकिन आज अपनी अलमारी में पड़ी हुई नई साड़ियाँ, थोड़ी नई साड़ियाँ निकालिए, नए सूट निकालिए, जो आप पहनती हैं उसको निकालिए और निकाल करके आज आप उसे पहनिए। हर शुक्रवार ये काम करिए और साथ साथ परफ्यूम लगाइए। और मेरी बात का थोड़ा सा नोट करके ध्यान दीजिएगा, आज का दिन हर दिन की अपेक्षा आपका बेहतर जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि आज यदि कोई नई चीज़ आप रखी हैं, नई ज्वेलरी पहनने के बारे में सोच रही हैं, नया कुछ भी पहनने के बारे में सोच रही हैं, तो आप आज के दिन पहने, नई चूड़ियाँ पहने। सब मिलाकर एक मोटे शब्दों में कहूँ तो आज थोड़ा रोज़ की अपेक्षा आप अच्छी तरह से तैयार हो जाइए, अच्छी तरह से बालों में कंघी करिए, जो भी करना है आज अच्छी तरह से तैयार हो जाइए। और प्रयास करिए कि जो डेली घर में पहनते हैं कपड़े, उनके बदले आप थोड़ा सा अच्छे और खूब मतलब जो थोड़ा रंगीन कपड़े हों वो पहनिए। कपड़ों को अच्छी तरह से रोज़ वाला ही पहन रही है तो थोड़ा सा प्रेस करके साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। आज आपको इत्र लगाना है, हज़ारों बार बता चुकी हूँ, आज आपको इत्र लगाना है। वैसे रोज़ इत्र लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज आपको इत्र लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये सब काम आप कर लीजिएगा। और एक चीज़ और कहूँ कि आज किसी भी स्थिति में तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तब भी गर्म पानी कर लीजिएगा, शरीर को अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लीजिएगा, लेकिन आज आप अपने पूरे कपड़े बदल कर ज़रूर नहा लीजिएगा और नए कपड़े, साफ़ कपड़े ज़रूर पहन लीजिएगा। पूजा करती हैं नहीं करती हैं वो बात अलग है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं कुछ ऐसे उपाय बता दूं जो आपकी दिनचर्या हो, उसमें कुछ अलग से आपको न करना हो, आपकी दिनचर्या हो। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि आज आप महिला हैं तो मैं आपको ही मतलब और लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूर करना है। जैसे कि महिलाओं की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई, जैसे उम्र थोड़ी सी बढ़ी, चेहरे पे आकर्षण नहीं है, बाल जो है झड़ने लगे, रूखे हो गए, तो ये सब क्यों होता है? आकर्षण आपका क्यों खत्म होता है? शुक्र के कारण। तो इन चीज़ों को बना के रखने के लिए शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा और विशेष है। शाम तक ही आपको ये काम करिएगा, शुक्रवार के दिन हर दिन की अपेक्षा बहुत बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। तो ये सब काम कर लीजिएगा। अब चलिए
चलिए एक चीज़ और आपके लिए बता देती हूँ कि आपको और क्या करना है। तो शुक्रवार के दिन हर दिन की अपेक्षा और विशेष बनाने के लिए पूजा पाठ तो आप कीजिए ही, साथ साथ अपने पैरों में महावर लगाइए। और आज जो है हर दिन की अपेक्षा विशेष जो है वो तैयार होकर रही। आप देखेंगे कुछ दिन कुछ महीनों में आपके जीवन में बदलाव तो आएगा, ये तय है, बदलाव निश्चित रूप से आएगा। जो महिलाएं ये मतलब कहती हैं कि दीदी जीवन एकदम नीरस हो गया है, रुक सा गया है, वही किचन, वही कढ़ाई, वही तवा, तो आप घबराइए नहीं। आप अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगी। भगवान ऊपर वाले सब कुछ देखते हैं। शुक्र निश्चित रूप से आपके मजबूत होंगे, भले ही कुंडली में कितने पीड़ित हों। एक चीज़ मैं बता दूं आपको सोचने में लगेगा ये उपाय बहुत छोटे हैं, लेकिन आप करके देखिएगा, बहुत चमत्कारी परिवर्तन आता है। तो कर लीजिएगा। यदि पुरुष लोग हैं और मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, जब आपके पास आपका बजट बने तो महिलाओं के लिए विशेषकर अपनी पत्नी के लिए, मम्मी के लिए भी ला सकते हैं। बच्चे सुन रहे हैं तो आप जो है एक पायल ज़रूर लाइएगा। और पुरुष यदि लाकर महिलाओं को शुक्रवार के दिन पायल गिफ्ट देते हैं, बहुत बार ये मैं बता चुकी हूँ, तो आप देखिएगा आपका भाग्य कैसे साथ देने लगता है, शुक्र कैसे आपका मजबूत हो जाता है। तो कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो कैसी लगी मुझे भी बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा भी थोड़ा उत्साह वर्धन होता रहेगा। आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत 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 बड़ी प्रेरणा रखते हैं। इसलिए बार बार कहती हूँ कि मुझे भी साथ साथ जो है अपनी राय, अपनी बातें शेयर करते रहिएगा। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के जयकारा लगाते रहिए।